नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए मेरे से मैथ्स की तैयारियां करते हैं और मैंने अपनी किताब में भी अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्नों को रखा है। मैं इन सेशंस के मीडियम से मैं आपको सभी परीक्षाओं की अवेयरनेस अपनी बुक के सवालों से करा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि यहाँ पर किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और आगे भी किस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। आप बुक का लुक देख सकते हैं, बुक का अपीयरेंस देख सकते हैं और साथ साथ उन सवालों को भी देख सकते हैं जो कि किताब में रखे गए हैं और जो आपको परीक्षाओं में आगे दिख रहे हैं। ठीक है, सभी परीक्षाएं यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जो परीक्षाएं आप फेस करने वाले हैं और भी आगे जो रिलेवेंट परीक्षाएं हैं वो इन्हीं से कनेक्टेड रहती हैं और ऐसे ही पैटर्न की तैयारी आपकी आगे की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होती है। किताब को आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप अंगणित की बुक से सभी प्रकार के सवालों को, लेटेस्ट सवालों को आप अपनी परीक्षाओं में फील कर सकते हैं। पहले सवाल को देखिए कहाँ से लिया गया है। यूपीएसआई 2021 के सवाल को रखा गया है। यूपीएसआई 2021 का सवाल देखिए क्या है। दो व्यक्ति हैं, ए और बी, एक व्यापार में क्रमशः 1,54,000 और 1,10,000 की राशि निवेश करते हैं। वो लोग व्यापार करना शुरू करते हैं 1,54,000 और 1,10,000 रुपये लगाकर। वे सहमत होते हैं इस बात को लेकर के कि लाभ का 40% उनको बराबर बराबर ही मिलेगा। मतलब जब लाभ होगा फाइनली तो उसका 40% उनको बराबर बराबर दिया जाएगा और जो शेष पैसा बचेगा उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। यदि ए को बी की तुलना में 2520 रुपये ज़्यादा मिलता है तो कुल लाभ रुपए में ज्ञात करना ये सवाल है। करेक्ट है। आई हम सब जानते हैं एक बात को कि अगर कोई व्यापार हम करते हैं व्यापार साझेदार के रूप में तो उनके लाभ का जो बंटवारा, क्योंकि व्यापार लाभ के लिए किया जाता है और लाभ से पहले काम किया जाता है, काम से पहले निवेश किया जाता है। तो निवेश और समय का जो कम्बिनेशन होता है, जो पैसे और समय का कम्बिनेशन होता है, वो हमारे करेक्ट निवेश को डिफाइन करता है और जिस रिस्पेक्ट में हम निवेश करते हैं उसी रिस्पेक्ट में हमें अपने व्यापार से लाभ का हिस्सा भी प्राप्त होता है। दो पर्सन होते हैं ए और बी। ए लगाता है 1,54,000। यहाँ समय की कोई बात नहीं किया, ठीक है, 1,10,000। यहाँ पर कुल निवेश को ही जो धन के रूप में है उसी को ही व्यापार का अलग अलग जो लोगों का पार्टिसिपेंट्स उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको माना गया है। हम निवेश मान रहे हैं कि ए ने किया है 1,54,000 और बी ने किया है 1,10,000। 3 इसको खत्म कर दिए, 3 इसका खत्म हो गया। करेक्ट है। यहाँ पर 154 है, 110 है। काटना चाहे तो एक बार और जा सकता है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 है और इधर 2 पंचे 10 है, 2 पंचे 10 है। 11 सत्ते 77 है, 11 पचे 55 है। 7 और 5 के अनुपात में इन लोगों ने निवेश किया था। करेक्ट है। 7-5 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया था। इनका कहना है कि जो ये पैसा लगाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो पैसा इन्हें फाइनली मिलेगा लाभ के तौर पर, उस पैसे का 40% ये लोग क्या करेंगे पता है? 40% हिस्सा ये लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर इनको व्यापार में 100 रुपये का लाभ हुआ है तो 100 का 40% ये लोग क्या करेंगे, मतलब 40 रुपये। ये 40 रुपये तो ऐसे बांट लेंगे। देखिए 40 रुपये तो ये लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। बराबर बराबर बांटने का मतलब 20 पहले को भी जाएगा, 20 दूसरे को भी जाएगा, ए और बी को। अब बचा 60 रुपये। 60 रुपये का बंटवारा इस अनुपात में किया जाएगा, जो अनुपात में इन्होंने निवेश किया था इसी अनुपात में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? अनुपाती पदों को जोड़े, 7 5 12 होता है। 12 की तुलना 60 से करें, 1 बराबर 5 होगा। 1 अगर 5 हुआ तो 7 का मान 7 पचे 35 हुआ, ये ए का हिस्सा आया। और बी का हिस्सा कितना आएगा, देखिए ध्यान से, बी का जो हिस्सा है वो आपका आएगा 5, 5 पचे 25 आएगा। करेक्ट है। ए का हिस्सा 35 आएगा और बी का हिस्सा 25। अब यहाँ से ए का जो हिस्सा कंप्लीट होगा वो हो जाएगा 55 और जो बी का हिस्सा कंप्लीट होगा वो होगा 45। बी का हिस्सा जो कंप्लीट होगा 45 होगा। इस प्रकार से जो उनका लाभ बटेगा 5 ग्राम में 55 और 5 9 45, 11 और 9 के अनुपात में बटेगा। अब टोटल लाभ हुआ कितना है, 2520। लेकिन नहीं, टोटल लाभ नहीं है, इसमें ए को बी की तुलना में 2520 रुपये ज़्यादा मिला है। तो यहाँ से ए को मिला कितना, 11, और बी को कितना मिला है, 9। तो अंतर कितना है, 2। 2 की तुलना आप कर दो 2520 से। ठीक है। अब आपके पास क्या स्थिति है, तो कुल लाभ हमसे पूछा है, तो कुल लाभ 11 और 9 मिला दीजिए तो जुड़ करके कितना हो जाएगा, 20। तो 20 का मान बताएं कितना होगा। 2 से डिवाइड करें 10 बार, 10 का सीधा इससे गुणा कर दें, 25 के बाद 20, एक जीरो और बढ़ेगा, तो 25,200 रुपये ये आपके कुल लाभ को प्रेजेंट करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट सोल्यूशन है, नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आइए। देखिए बहुत शानदार सा सवाल है। आप यूपीएसआई के इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत ही शानदार सा है। आरआरबी जेईई 2019 का पूछा गया सवाल है और यह जो है सवाल यूपीएसआई के भी एग्जाम में कनेक्ट करता है। 50 लीटर शुद्ध दूध के एक कंटेनर से 10 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है, 10 लीटर बाहर निकाला जाता है
और 10 लीटर पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंत में पानी और दूध का रेशियो हमको बताना है कितना हो जाएगा। पूरी बात सुनिएगा। जैसे अगर कोई कंटेनर है, अब इस कंटेनर में अगर 50 लीटर का टोटल दूध है, 50 लीटर अभी केवल इसमें मिल्क है, प्योर मिल्क है, दूध है। अब देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है। प्रोसेस ये हो रहा है कि पहले इसमें 10 लीटर दूध निकला, 10 मिल्क बाहर हुआ, 10 मिल्क बाहर हुआ तो 40 हो गया, लेकिन फिर इसमें 10 लीटर पानी पलट दिया गया, 10 वाटर प्लस कर दिया गया। अब इससे मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दूध का पार्ट कम हो गया। अगली स्थिति में फिर 10 लीटर दूध निकाला गया, उससे निकाला जिसमें दूध पानी दोनों है, मतलब जो परिवर्तित होकर आया है, फिर 10 लीटर पानी पलट दिया गया और कमज़ोर हो गया। इसी तरह से यह प्रोसीजर हमारा 3 बार दोहराया गया। अंत में हमसे पूछा कि पानी और दूध का रेशियो कितना हो जाएगा। ये सवाल पूछा हम लोगों ने, पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। पूरी बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं सतत प्रक्रिया पर काम करते हैं। सतत मतलब जैसे अगर कोई मान है उसको परिवर्तित करके कुछ करिए, फिर परिवर्तित मान में पुनः परिवर्तन हो, यह जो प्रक्रिया होती है वो सतत परिवर्तन कहलाती है। सुनिए, ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है। जैसे 10 लीटर का यूज किया जा रहा है, टोटल 50 में से 10/50 कर दें, 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 को हम प्रेजेंट कैसे करें, कहेंगे अगर हमारी टोटल क्वांटिटी 1 थी, तो 1 में से 1/5 घटा करके प्रोसेस में क्या करना है कि 3 बार अगर दोहराया गया है तो 3 का पावर लगा दें। मतलब इसको देखें तो 4/5 है, अर्थात टोटल मात्रा यहाँ पर अगर 5 थी तो 5 में 4 भाग दूध है। अब यहाँ पर पावर 3 करने पर यह 64/125 हो गई। इसका अर्थ है कि अगर ये हमारे पास टोटल है, ये हमारा मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क है, तो वाटर कितना है बोले 61 है। अब रेशियो अगर वाटर और मिल्क का बनाना है तो ये कितना हो जाएगा, 61/64 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस सवाल के लिए करेक्ट हल है 61/64। इस सवाल के लिए सही उत्तर आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल CDS 2024 का है, लेटेस्ट परीक्षा का ही सवाल दिया गया है। सवाल में क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य। x व्यक्ति अपनी क्षमता से x+1 दिनों तक काम करते हैं। x+5 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए काम के बराबर है, तो x का मान बताना है क्या होगा। सिंपल सवाल है कि अगर जैसे कभी भी हम लोग टोटल वर्क डिफाइन करते हैं तो टोटल वर्क डिपेंड किस पर करता है पता है, इफिशियंसी अर्थात क्षमता इंटू टाइम। इफिशियंसी मतलब कितने पर्सन है, कितना काम कर सकते हैं एक यूनिट समय में, और कितने समय तक काम किए, दोनों गुणा कर दे टोटल वर्क हो जाता है। पहले क्या होता है, x पर्सन होते हैं, x+1 दिनों में जो काम कर लेते हैं वही काम x+5 पर्सन से अगर करवाइए तो लोग x-2 दिनों में कर पाएंगे। ये आपका जो है दोनों बराबर होगा। हमसे x का मान पूछा है। अब इस सवाल को अगर हल ही करना है तो हल करिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए हम लोग चाहें तो ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लिख दो x² + 1x, ठीक है, बराबर यहाँ पर x² + 5x - 2x, ठीक है, -10। इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है तो अच्छी बात है, 5 में से 2x निकलेगा, 3x से 2x और निकल जाए, 3x से x निकलेगा तो 2x हो जाएगा, बराबर 10 हो गया, तो x का मान यहाँ पर 5 हो गया। तो पर्सन्स 5 थे, आप चाहें तो 5 का उपयोग करके देख सकते थे। जैसे क्या, पहली चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर 5 रखते तो 5 और ये भी 5 होता, तो 5 छंगे 30 होता, 5×5 10 होता, 5 से 2 निकलता 3 होता, तब भी 30 आ जाता। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का पहला ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में भी आ भी गया होगा। अच्छे से कनेक्ट करते चलिए। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल UPSI 2017 का था और यह सवाल हमने इसको डलवाया था ऐसे कि आप इसको मतलब आप इसको एग्जाम का भी सवाल मानिए, प्रीवियस ईयर भी कनेक्ट करिए, और सवाल ये पहले भी पूछा जा चुका है, और साथ साथ इसकी जैसे इसको हम लोग एक प्रैक्टिस पार्ट में भी हम इन्वॉल्व किए, इसलिए इसका हमने सोल्यूशन भी बुक में रखा हुआ है। सोल्यूशन देखिए बुक में इस प्रकार से दिखाया गया है कि अगर हम लोग 2 नंबर देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों को प्राइम है, 56 है और 100 है, और नाटक को प्राइम नहीं है और इनके ऊपर कोई पावर लगी है, तो हम लोग इसको टोसेंट मेथड से हम हल कर सकते हैं, इसका उत्तर बता सकते हैं। अब सवाल देखिए, जैसे 100 से भाग हो रहा है, 100 से भाग देने का मतलब अंतिम के 2 डिजिट जो होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं। जैसे अभी आप करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे आप सवाल देखो क्या लिखा है, 56 की पावर 283 के अंतिम 2 अंक क्या होगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा है, लेकिन रिमाइंडर ही पूछ रहा है। अब यहाँ पर अंतिम की, क्योंकि हम 100 से अगर किसी को भाग करते हैं तो अंतिम के 2 अंक ही शेषफल होते हैं। अगर अंतिम 2 अंक पूछ रहा है तो सिंपल सी बात, 100 से भाग देने के बाद शेषफल ही पूछ रहा है। तो करने की प्रोसेस देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा, आप इस प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। 2 नंबर अगर 56 और 100 जो बार है और भाजक है, दोनों सह अभाज्य नहीं है,
नॉट अ को प्राइम, क्योंकि कॉमन से कट जाएंगे, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना पावर 283 लिखा हुआ है। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 56 गुणे 56 की पावर 282 की पावर डिवाइड बाई 100 किया। अब इसको और काटा है, 14 हो गया, 25 हो गया। अब हम जांच सकते हैं, मतलब को प्राइम बनाने के लिए अंश और हर को 4 से भाग दिया था हम लोगों ने। 56 और 25 अब को प्राइम हो गए। अब को प्राइम का उपयोग करके यूलर मेथड लगा सकते हैं। यूलर मेथड अगर लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 25 है तो इसको 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और 25 1 माइनस 1/5 की बराबर ये बार 20 हो जाएगा। यहाँ से उत्तर तो 20 आ गया। एक और तरीका, अगर यूलर मेथड लगा दें तो 14 गुणे 56 की पावर 2, मतलब दोनों मेथड के मेंशन किया गया है। 56 की पावर 283 है, नीचे 25 है। अब यहाँ पर देखिए हल करते चलें, क्योंकि 25 से हम भाग करके शेषफल निकाल लेते हैं। इसको भाग देकर शेषफल निकाला, तो यहाँ पर हमने जब भाग देकर शेषफल निकाला और इसको हम 100 भी बना दे तो अच्छी बात है। जैसे 14 गुणे 50 प्लस 6 की पावर 2 करके यहाँ 100 कर दीजिए। तो इस हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 25 से हम लोगों ने क्या किया था, 4 से हमने क्या किया था, 4 से हम लोगों ने भाग किया था। 4 गुणे 4, यहाँ पर मान कितना हो गया, 16 हो गया। तो हल करने के तरीके दोनों मेंशन किए गए थे, दोनों मेथड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि लिखा है 56 की पावर 283 के अंतिम दो अंक याद कीजिए। 2017 का सवाल है, और सबसे बड़ी बात, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस में भी रखा है, इसको कोर्स में भी पार्ट में भी रखा है, और एक प्रीवियस ईयर भी सवाल है। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएसआई का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, इस सवाल का सोल्यूशन भी व्याख्यात्मक बुक में दिया हुआ है। पहली चीज़ तो आप समझ रहे हैं कि 2056, अगर 56 की पावर 283 का अंतिम दो अंक पूछा है तो एक प्रकार से सवाल शेषफल से भी कनेक्टेड है, यूनिट डिजिट से भी कनेक्टेड है। अब यूनिट लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, और शेषफल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी के अंतिम दो अंक निकालने के लिए हमें उसे 100 से भाग करना पड़ता है। इस बात को आपको जानकारी है। अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि मैं दरअसल मैं चाहूँ तो सोल्यूशन दूँ इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सोल्यूशन ना दे करके मैं आप लोगों के ऊपर इस व्याख्या को देता हूँ। ये व्याख्या बुक में लिखी हुई है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो इस व्याख्या को समझिए, और नहीं पढ़ा है तो मुझे आप कमेंट करिए, जिससे कि हम समझ पाएँ कि आप लोग को क्लियर बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और नहीं आ रही तो उसको हम एक्सप्लेन करें फिर से वीडियो में। तो आप लोगों के लिए पूरी व्याख्या मैंने मेंशन कर दी है। व्याख्या देखिए ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है, कोशिश करके आप लोग खुद से समझिए और मुझे इस पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम इसको समझ पाएँ और हम आगे इसका सोल्यूशन आपको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो चलिए आज के सेशन को भी अभी एंड करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, QR पर भी दिया है, और रेगुलर बने रहें। अगर इस तरह की कनेक्टिविटी, इस तरह के प्रयास आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमें अपडेट जरूर करिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सभी को।